नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको लेकर हम आज हाज़िर हुए हैं और खुशखबरी है उन सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाले टेस्ट की। तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी है ये कि लोक सेवा आयोग ने अब जितने भी टेस्ट जो ले रहे हैं उनके ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ा दी है। अब वो क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है? देखिए, उन्होंने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है कि आज से बाद कोई भी जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें जितने भी जो भर्तियां हैं जहाँ पर भर्ती और प्रोन्नति नियम में कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई है, मतलब कोई आर एंड जो पी रूल है, आर एंड पी नियम है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। ऐसे पदों के लिए भर्ती और छँटनी परीक्षा लेने के बाद केवल व्यक्तित्व साक्षात्कार जो हमारा इंटरव्यू होता था उसके आधार पर ही फाइनल जो है रिक्रूटमेंट की जाती थी। और इसके ऊपर हमेशा ही जो उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो ऑब्जेक्शन करते थे। निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर होती थी। आयोग तो ऐसा मानता था कि होती है निष्पक्ष, लेकिन विभिन्न वर्गों के लोग जो है इस प्रक्रिया पर हमेशा सवाल उठाते थे। तो इसलिए जो बैठक हुई उसमें ये डिसाइड किया गया कि आज के बाद कोई भी जो भर्ती होगी उसमें क्या होगा, उसमें जो जहाँ पर आर एंड पी नियम पूरे बने नहीं हैं वहाँ पर क्या होगा, कोई भी टेस्ट आज के बाद जो होगा वहाँ पर जो 65% महत्व जो है जो सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट उसको दिया जाएगा, और 35% 35% महत्व जो है वो दिया जाएगा आपके इंटरव्यू को। मतलब अब जो है केवल इंटरव्यू में नहीं है, अब मेन हो चुका है आपका सब्जेक्ट। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं और जो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें धांधली हुई, अब उनकी जो आशंकाएं हैं वो शायद कहीं ना कहीं कम होती जाएंगी। तो इसके लिए एक और जो डिसीजन और हुआ है वो ये हुआ है कि न्यूनतम अंक लेना जो है टेस्ट में अब ज़रूरी होगा। कोई भी टेस्ट होगा उसमें मिनिमम जो है पास मार्क या क्वालिफाइंग मार्क होने ज़रूरी है। और क्या क्या हैं, जो सामान्य जो एप्टीट्यूड वर्ग के उम्मीदवार हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट में लेंगे 30% मार्क्स, उनको 30% कम से कम लेना ज़रूरी है। और आरक्षित वर्ग अगर है तो उनको चाहिए 25% अंक कम से कम। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 35% मिनिमम मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और इसी के साथ आयोग ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसने आयोग ने डिसाइड किया है कि आज के बाद जो है जो इंटरव्यू बोर्ड होगा उसके पास जो उम्मीदवार है उसका कोई पहचान नहीं दी जाएगी। कोई इंटरव्यू बोर्ड को ये उद्घाटित नहीं किया जाएगा, उसको नहीं बताया जाएगा कि उम्मीदवार का नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए जो उम्मीदवार है वो क्या करेगा, एक स्वयं पर्ची चुनेगा। पर्चियों में बोर्ड का नाम होंगे और वहाँ से वो पर्ची चुनेगा कि किस बोर्ड से वो इंटरव्यू होगा इसका। तो एक लॉटरी सिस्टम से वो डिसाइड किया जाएगा कि किस बोर्ड से, जो कौन सा बोर्ड है वो पर्टिकुलर उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा। तो कैंडिडेट्स की जो जितनी भी आशंकाएं धांधली की होती थी, सिफारिशों की या किसी और चीज़ की, वो सारी की सारी अब जो है आयोग ने दूर कर दी हैं। तो दोस्तों, दम लगा के तैयारी करो, क्योंकि अब जो है राह बहुत आसान हो चुकी है एंट्रेंस की। अब कोई धांधली का या सिफारिश का मौका भी बहुत कम रह चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर और साथ में इस चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जैसे ही आपको कोई ऐसी नोटिफिकेशन मिले, ऐसे हम उसको वीडियो में डालें, आपको तुरंत वो मिल जाए। धन्यवाद।